मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 9.2 सॉल्यूशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं 9.2 एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या बेटा 4th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, -4 और डिवाइडेड बाय 2/3। क्या बेटा, डिवाइडेड बाय 2/3। क्लियर बच्चों। बेटा इस चैप्टर में हमने टोटल मीन्स इस एक्सरसाइज में 9.2 एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चन थे। मैं एक बार बता देता हूं हमने क्या क्या किया इस एक्सरसाइज में। जो फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, वहां पे 2 रैशनल नंबर होते थे, जैसे a/b प्लस c/d, उन दोनों को ऐड करते थे। क्लियर है। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें 2 रैशनल नंबर होते थे और उनको हम क्या करते थे बेटा, ऐड करते थे। सेकंड क्वेश्चन में हमने काम किया कि 2 रैशनल नंबर हैं, कोई भी a/b और c/d, उन दोनों का डिफरेंस करते थे, मीन्स माइनस करते थे। क्लियर है। एलसीएम वगैरह लेके सोल्व आउट कर लेते थे, सभी बच्चों को क्लियर है। और बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या था, 2 रैशनल नंबर थे a/b और c/d, उन दोनों को क्या करते थे, प्रोडक्ट करते थे। क्लियर है। क्लियर बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 2 रैशनल नंबर्स का सम निकालते थे, सेकंड क्वेश्चन में 2 रैशनल नंबर्स का डिफरेंस करते थे, और थर्ड क्वेश्चन में क्या पढ़ा था हमने कि 2 रैशनल नंबर है, उन दोनों की प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या, कौन सा बचा हुआ है, अब बचा हुआ है कि 2 रैशनल नंबर्स को हम डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, हमने प्लस करना सीख लिया 2 रैशनल नंबर को, 2 रैशनल नंबर को माइनस करना सीख लिया, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब क्या सीखना चाहते हैं बेटा कि 2 नंबर्स को हम 2 रैशनल नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, जैसे a/b को डिवाइड कैसे करेंगे c/d से। क्लियर है बच्चों। तो बेटा मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से तुम्हारे सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। वो ट्रिक क्या है वो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन की ट्रिक कर रहे हैं बेटा, हम 4th क्वेश्चन की ट्रिक कर रहे हैं। क्लियर है। तो बेटा तुमने अभी तक ये जरूर पढ़ा है, जैसे अब मैं ये लिख दूं कि 3 डिवाइडेड बाय 4, क्या लिख दूं, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको तुम डायरेक्ट लिख देते थे कैसे, 3/4। ये दोनों ही चीजें सेम है, या तो 3 डिवाइडेड बाय 4 लिखें या 3/4 लिखें, दोनों ही चीजें क्या है, सेम है। ये बात सभी बच्चों को पता है। क्लियर है। लेकिन अब 2 रैशनल नंबर्स को कैसे डिवाइड करें, बात ये आती है। जैसे मैंने लिखा कि 3/4 डिवाइडेड बाय 5/6, ये 2 रैशनल नंबर है, 3/4 भी एक रैशनल नंबर है, 5/6 भी एक रैशनल नंबर है। तो 3/4 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, हमें 5/6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इन ऐसे नंबर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, वो ट्रिक क्या है, जो फर्स्ट नंबर है उसको सेम लिख दो 3/4। क्लियर बच्चों। क्या लिख दो, फर्स्ट नंबर को सेम 3/4, और जहां पे क्या है, डिवाइड का सिंबल है ना, जहां पे डिवाइड का सिंबल है, जहां पे डिवाइड का सिंबल है वहां पे क्या लगा दो, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो। क्या बोला मैंने बेटा, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से अगर डिवाइड करना है तो फर्स्ट रैशनल नंबर सेम लिखना है, जहां पे डिवाइड का सिंबल है वहां पे क्या लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, और सेकंड रैशनल नंबर को रिवर्स करके लिख दो, रेसिप्रोकल करके लिख दो। क्या करके लिखना है, रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल मीन्स होता है बेटा, अगर 5/6 है तो क्या लिख देंगे, उसको 6/5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6/5। क्लियर है बच्चों। और 2 रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट करना तो तुम्हें आता ही है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही किया था। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 6 × 3 इज 18 डिवाइडेड बाय 4 × 5 इज 20। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर है बेटा। क्या ट्रिक बताई मैंने वो क्लियर है। अब यही ट्रिक हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। क्लियर है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, -4 डिवाइडेड बाय 2/3 है। तो -4 मैंने फर्स्ट नंबर सेम लिखा, और डिवाइड की जगह साइन किस चीज का लिखा मैंने, मल्टीप्लाई, और सेकंड नंबर को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। 2/3 है तो क्या कर देंगे, इसका 3/2 कर देंगे।
अब क्या करना है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट ही तो करनी है और वो हम सीख चुके हैं। तो क्या है हमारे पास -4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स -4 × 3 इज -12 डिवाइडेड बाय 2। कितना बेटा हमारे पास -12 डिवाइडेड बाय 2। यहीं पे नहीं छोड़ना बेटा, क्योंकि ये 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 मीन्स कितना है आंसर -6। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतने प्रॉपर वे से करवा रहा हूँ, आई थिंक तुम्हें क्लियर होंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आती हैं बच्चों तुम्हारी कि सर हमें टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर है, और कमेंट जरूर किया करो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। क्या है, -3/5 डिवाइडेड बाय 2। -3/5 को किससे डिवाइड करना है बेटा, 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करते थे हम, -3/5 फर्स्ट नंबर इज सेम, डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और 2 का रेसिप्रोकल 2, ये 2 है तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2/1 ऊपर स्टेटमेंट में, और 2/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे मल्टीप्लाई, तो -3 × 1 डिवाइडेड बाय 5 × 2। तो कितना आंसर आया, -3 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा यहां तक? देन नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। तो थर्ड पार्ट क्या बच्चों, -4/5 डिवाइडेड बाय -3। क्लियर है? -3 को मैं लिख सकता हूं -3/1, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो -4/5 सेम, डिवाइड की जगह क्या सिंबल आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और -3/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-3। क्लियर है बच्चों? तो प्रोडक्ट करने में -4 साइन बार रखेंगे माइनस का, और 4 × 1 नीचे से माइनस का बार साइन बार निकाल लेंगे, 5 × 3। क्लियर है बेटा? 4 × 1 इज 4, और माइनस है तो -4 डिवाइडेड बाय 5 × 3 इज 15, और माइनस साइन है तो माइनस के 15। और बेटा ऊपर भी माइनस हो नीचे भी माइनस हो, तो मैंने क्या बताया था, डिवाइड में हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो माइनस से माइनस से कैंसिल आउट। तो कितना आंसर आया, 4/15। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या बेटा, -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। क्लियर है बेटा? तो क्या है हमारे पास, -1/8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3। क्लियर है बच्चों? तो कितना है हमारे पास, -1 × 4 डिवाइडेड बाय 8 × 3 मीन्स कितना है, -4 डिवाइडेड बाय 8 3 जा 24। क्लियर है बच्चों? क्लियर बेटा? डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 4 1 जा 4, और 4 6 जा 24, क्योंकि 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। तो हमारे पास जो आंसर आया कितना है, ऊपर माइनस था ना, तो -1/6। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, चेक कर लो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पार्ट बेटा, पार्ट नंबर 5 देखते हैं। -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7। तो -2/13 सेम, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, 7/1। क्लियर है बेटा? तो -2 × 7 डिवाइडेड बाय 13 × 1। ऊपर वाले के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर बच्चों? तो कितना है हमारे पास, -2 × 7 तो -14, और नीचे 13 × 1 इज 13। तो बेटा आंसर कितना है हमारे पास, -14/13। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर बेटा? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन बहुत ही इजी है बेटा, कुछ भी मुश्किल आउट नहीं है इसमें। क्लियर बेटा?
नेक्स्ट पार्ट बच्चों, पार्ट नंबर 6 देखते हैं। 6th पार्ट बच्चों, -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। क्लियर है बच्चों? तो -7/12 डिवाइड का सिंबल की जगह क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई, और -2/13 का क्या कर देंगे, रिवर्स, मीन्स क्या आ जाएगा, 13/-2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? कितना आया, -7/12 इंटू 13/-2। क्लियर बेटा? नेक्स्ट स्टेप इज -7 इंटू 13 डिवाइडेड बाय -12 इंटू 2। क्लियर है बच्चों? 13 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 13 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 1 जा 7 और 2 91, और माइनस साइन है तो -91 डिवाइडेड बाय -12 2 जा 24, माइनस से कैंसिल आउट, तो आंसर कितना है बेटा हमारे पास 91/24। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7th। पार्ट नंबर 7th क्या है बेटा? पार्ट नंबर 7th 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। क्लियर बच्चों? इसको भी हम सेम इसी मेथड से करते हैं। एक बार 3/13 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इसका रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो 65/-4। क्लियर है बच्चों? 13 से कैंसिल आउट हो रहा है, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो कितना आया 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय -4 इंटू 1, मीन्स आंसर कितना बेटा 3 इंटू 5 इज 15 डिवाइडेड बाय -4 इंटू 1 इज -4, तो -1 है, इस एक माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, तो -15/4। इसका आंसर क्या है बेटा, -15/4। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? उसके बाद बेटा मैं एक मेथड और बता रहा हूं। ये जो मैं मेथड बताया मैंने, ये तुम्हारे पास एक ट्रिक का मेथड है और तुम इसको कर सकते हो, लेकिन जो हायर क्लासेज में हम इसको सोल्व आउट करते हैं, एक्चुअली वो काम क्या कर रहे हैं हम, एक्चुअली जो काम वो क्या है, मैं सेकंड मेथड बताता हूं जो हम एक्चुअली काम कर रहे हैं। क्लियर है? इसको समझना है, अभी 7th क्लास में अप्लाई नहीं करना है बेटा कहीं भी, ठीक है? क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली बेटा, हमारे पास 2 रैशनल नंबर है, मैं a/b ले रहा हूं, कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है a/b, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किसी दूसरे रैशनल नंबर से, और उस रैशनल नंबर का मैंने क्या नाम रख लिया, c/d रख लिया। क्लियर है? एक्चुअली काम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इस a/b को, इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, किससे, c/d से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, a/b डिवाइडेड बाय c/d। यही काम तो कर रहे हैं बेटा। मैंने क्या लिखा, a/b, इस a/b को डिवाइड कर रहे हैं कंप्लीट को c/d से, तो मैंने क्या लिखा, a/b, और ये बेटा मेन डिवाइड का सिंबल, डिवाइडेड बाय मींस ये a/b को कंप्लीट को किससे डिवाइड कर रहे हैं, c/d से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर बच्चों? उसके बाद कैसे सोल्व आउट करते हैं इसको, जो ये एक साथ है ना b और c, ये दोनों साथ साथ में, इन दोनों की तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे है, इन दोनों की एक साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो d कहां जाएगा, सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा a इंटू डी, और डिवाइडेड बाय b और c दोनों साथ साथ हैं तो b इंटू सी। एक्चुअली हम ये काम कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? इसी मेथड से मैं इस 7th पार्ट का आंसर सेम यही निकाल के दिखा देता हूं, कैसे देखते हैं। a/b था, a/b की जगह क्या बेटा 3/13 है। क्लियर है? डिवाइडेड बाय, बीच में साइन डिवाइड था तो डिवाइड, c/d की जगह क्या बेटा -4/65 है। यही है ना, a/b क्या है यहाँ पे 3/13, और c/d कंपेयर करें तो c/d क्या बेटा -4/65 है। तो मैंने उसके बाद क्या काम किया कि इस 3/13 को कंप्लीट को कौन डिवाइड कर रहा है, ये नंबर डिवाइड कर रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इस स्टेप के बाद
कि 3/13 को डिवाइड कर रहा है कौन, -4/65। एक्चुअली तो यही है जो मैंने a बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी लिखा था। क्लियर है। अब ध्यान दो बेटा, क्या ये 13 और -4 साथ साथ नहीं है? क्लियर है। क्लियर बेटा। और 3 और 65 ये दूर दूर है, तो मैंने वही तो बताया था, जो a और d है दूर दूर है उन दोनों की मल्टीप्लाई, और जो पास है उन दोनों की मल्टीप्लाई। मीन्स d कहां चला गया था a के पास, और c कहां चला गया था b के पास। तो a क्या है यहाँ पे 3, d क्या है 65, तो 65 कहां जाएगा 3 के पास। तो कितना आया 3 × 65 डिवाइडेड बाय, और बेटा b और c दोनों साथ हो गए थे, तो मीन्स 13 × -4, या फिर लिख सकते हैं -4 × 13। क्लियर है बच्चों। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, तो कितना है हमारे पास 3 × 5 डिवाइडेड बाय -4 × 1। 3 × 5 इज 15 डिवाइडेड बाय -4 × 1 इज -4, और -4 नीचे है तो बेटा इसको माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो -15/4। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, दोनों ही आंसर बिल्कुल सेम आए। क्लियर बच्चों। उम्मीद करता हूं बेटा मैं कि तुम्हें ये स्टेप जो मैंने अभी बताया है, ये मेथड भी समझ में जरूर आया होगा। क्लियर है। लेकिन बेटा तुमने ये मेथड अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ है, तो बेटा ये मेथड नहीं अपनाना है, क्योंकि हम इसको हायर क्लासेस में यूज करते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है बेटा, ये समझ में जरूर आना चाहिए, लेकिन अप्लीकेबल मीन्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करना हमें 7th क्लास में। क्लियर है बेटा। तो बेटा मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है बेटा कि इन सभी का आंसर क्या होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्स्ट्रा क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 9/13 डिवाइडेड बाय 13/9। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन इज बेटा, सेकंड क्वेश्चन इज -6/15 डिवाइडेड बाय 15/6। क्लियर बेटा। 15/6 इन दोनों का बेटा आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। और बेटा इन दोनों क्वेश्चंस को बोथ मेथड से करना है, दोनों ही मेथड से अपनी कॉपी में जरूर सोल्व करना, बोथ मेथड सोल्व आउट। क्लियर है बेटा। तो दोनों ही मेथड से इसको सोल्व आउट करना बेटा। और बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आंसर देना है। देखते हैं बेटा कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। और बेटा अगर तुम्हें लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट लेक्चर्स या सबसे पहले लेक्चर चाहिए, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्लियर बेटा। बेटा पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।